और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन के मिशन कीव पर ज़ेलेंस्की का एक बयान आया है। हमें खत्म करने के बाद ही रूस कीव पर कब्जा कर सकेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है आखिरी दम तक रूस के खिलाफ लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने माना कि जंग में 1300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस के 500-600 सैनिकों ने सरेंडर किया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की को यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अब रूस की सेना ने कीव को लेकर स्ट्रैटेजी बदली है। इसीलिए अब अमेरिका समेत नेटो कंट्रीज भी रूस को काउंटर करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रही हैं और एडवांस वेपनरी देने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर रूस और नेटो आमने सामने आ जाएंगे और नॉर्वे में वॉर रिहर्सल इसी टकराव को और आगे ले जा सकती है। आज हमारी बारी है, कल यूरोप का नंबर आएगा। रूस हमारे खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया का साथ आना और जरूरी कदम उठाना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इस अपील को यूक्रेन के इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए समझिए। अब यूक्रेन के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर आज हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया तो फिर आगे यूरोप का नंबर है। यूक्रेन की जनता, नेता सब अपील करते करते थक गए, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद है कि देर सवेर दुनिया उनकी बात सुनेगी। नाटो सीधे तौर पर उनकी मदद करेगा। तो क्या वॉर एक्सरसाइज के बहाने नाटो ने सीधे तौर पर रूस को टक्कर देने का फैसला कर लिया है? क्या हथियारों की सप्लाई के बाद नाटो यूक्रेन में डायरेक्ट सैनिक भेजेगा? सवाल उठने लाजमी है क्योंकि 17 दिन में पहली बार नाटो ने रीढ़ दिखाई है। इस वॉर एक्सरसाइज के क्या मायने हैं, ये स्ट्रैटेजिक तौर पर कितनी अहम है, इसे आप पहले लोकेशन और एनिमेशन के जरिए समझिए। रूस और नॉर्वे के बीच 196 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। दोनों के बीच वेरेंजफोर्ड में 23 किलोमीटर का मरीन बॉर्डर है, यानी समुद्री सीमा। लेकिन नाटो की एक्सरसाइज के लिहाज से दोनों देशों के बीच वो बॉर्डर महत्वपूर्ण है जो नॉर्वे और रूस को बेरेंट सागर और आर्कटिक सागर से डीमार्क करता है। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस एक्सरसाइज को लेकर सबसे ज्यादा हलचल इसी जगह रहने वाली है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों तरफ समंदर में बैटलफील्ड एक्टिव दिखाई दी। नॉर्थ पोल की तरफ आइस एक्सरसाइज में शामिल हुए अमेरिका के 2 परमाणु सबमरीन एक्टिव मोड में आ गए। महासागर के इस महायोद्धा को अमेरिका लॉस एंजलिस क्लास फास्ट अटैक सबमरीन यूएसएस पैसाडेना और वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन यूएसएस इलिनॉय बुलाता है। अमेरिका आर्कटिक में रूस को इन्हीं 2 सबमरीन के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। इस बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्कटिक में मौजूद खतरनाक रशियन स्पाई शिप यंतार भी बेस से आगे बढ़ रहा है। यंतार पूरी दुनिया में अपने स्पेशल मिशन इसके अलावा कहा तो यह भी जा रहा है कि अब रूस ने बेरेंट सागर में भी अपने सबमरीन को एक्टिव कर दिया। पुतिन के कहने पर रूस की कुर्स्क न्यूक्लियर सबमरीन वॉर एक्सरसाइज कर रही है। तो क्या अब समंदर में रूस वर्सेस नाटो युद्ध तय है? अमेरिका और रूस की सबमरीन ने टारगेट सेट कर लिया। हालांकि इन सवालों के बैकड्रॉप में नाटो की सफाई भी चौंकाने वाली है। बिना कुछ कहे अपना इरादा बता दिया। नाटो की तरफ से कहा गया कि यह वॉर एक्सरसाइज तो 8 महीने पहले प्लान की गई। इसका रूस के यूक्रेन युद्ध से लेना देना नहीं। नाटो की वॉर एक्सरसाइज नॉन एस्केलेशन के तौर पर देखी जाए। कहा तो यह भी गया कि नॉर्वे ने इस एक्सरसाइज के ऑब्जर्वर के तौर पर रूस को जनवरी में आमंत्रित किया था, लेकिन नॉर्वे के मुताबिक रूस ने इस एक्सरसाइज के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल नाटो की तरफ से तो यह भी कहा गया कि नॉर्वे में होने वाली ये एक्सरसाइज सेफ जोन में है। जहां ये एक्सरसाइज होगी वहां से रूस की तरफ अच्छा खासा डिस्टेंस है।
नॉर्वे की तरफ से दावा किया गया कि हम फिनमार्क काउंटी की तरफ नहीं जाएंगे। फिनमार्क काउंटी नॉर्वे और रूस बॉर्डर पर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह पूरी एक्सरसाइज 1 महीने तक चलेगी और नाटो की तरफ से यह भी एश्योरेंस है कि इस एक्सरसाइज से किसी मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में नहीं आई। मगर बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इसी महीने की शुरुआत में रूस से टेंशन को ध्यान में रखकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट डिले कर दिया था। लेकिन अब वही अमेरिका और नाटो मेंबर्स वर्ल्ड वॉर की आशंका के दौरान हजारों सैनिकों के साथ जंगी भेड़ों को लेकर रूटीन के नाम पर ही एक्सरसाइज का ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। तो मतलब साफ है कि अब जंग का दायरा कभी भी किसी भी वक्त बढ़ सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।